को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि आप जानते हैं कि अगस्ता में पहले भी बड़े खुलासे हो चुके हैं और इसमें कांग्रेस के प्रथम परिवार का नाम इटली की अदालत में एक्सपोज हो चुका है। कांग्रेस के प्रथम परिवार के राजनीतिक सचिव एपी उर्फ आरोप के मुताबिक अहमद पटेल का नाम भी इटली की अदालत में एक्सपोज हो चुका है, परंतु भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खुलासा निकट भविष्य में होने वाला है और इसमें जो की एक्यूज्ड है यानी जो मुख्य आरोपी है अगस्ता वेस्टलैंड डील में, राजीव सक्सेना, उसने ईडी से पूछताछ में ये खुलासा किया है कि उसने कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ, सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को रिश्वत दी है। बड़े पैमाने पे ये खुलासा भविष्य में हो सकता है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी खबर प्रकाशित की है और चूंकि ईडी सुप्रीम कोर्ट में राजीव सक्सेना को अप्रूवर बनाना चाहती है यानी सरकारी गवाह बनाना चाहती है, इसलिए केस के सारे फैक्ट अभी नहीं खोले जा गए हैं, परंतु 1000 पन्ने से अधिक की जो उसकी गवाही है पूछताछ में, उसमें कमलनाथ फैमिली तो पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आ रही है। पूर्व में कमलनाथ के जो नेफ्यू हैं रतुल पुरी, मोजरबियर कंपनी, आपको वीडियो का ध्यान होगा, उनका नाम आया था, वो अभी बेल पर हैं। अब कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ का नाम सामने आ रहा है, सलमान खुर्शीद का नाम सामने आ रहा है और अहमद पटेल का नाम सामने आ रहा है 3000 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में। और राफेल को आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से पटरी से उतारा था अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने, यूपीए ने, और बाद में नरेंद्र मोदी सरकार में भी नहीं चाहते थे और वो ऑफसेट पार्टनर के नाम पर विरोध कर रहे थे, नाम अनिल अंबानी का उछालकर जो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे मोदी सरकार को। आज अगस्ता वेस्टलैंड में वो सारे 5 खुद कांग्रेस के प्रथम परिवार के गले में लिपटता दिख रहा है। चूंकि इनको अनुभव है और इस तरह के हवाला कारोबार से, इस तरह से रिश्वत लेने का, इस तरह से ऑफसेट मैनेज करने का, इसलिए ये बेचैन थे कि राफेल में हमारे हाथ से इतना बड़ा डील जो है छूटा जा रहा है। यदि मोदी सरकार को हम गिरा दें तो राफेल का रिश्वत भी हमारे अंटी में आ जाएगा और इसीलिए ये बेचैन थे। राफेल का जो समझौता है वो भारत और फ्रांस सरकार के बीच ना हो पाए, लेकिन जिस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड पर खुलासे हो रहे हैं वो दिखाता है कि कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है वो हथियार की डीलिंग में, और कांग्रेस के प्रथम परिवार के जो निकटवर्ती नेता हैं वो आज तक अपनी जेब, अपनी तिजोरी, अपना सारा सब कुछ मैनेज जो करते रहे हैं, भरते जो रहे हैं, उसमें बड़ी मात्रा हथियार डीलिंग की है, हथियार में रिश्वत का है, दलाली का है। इस प्रथम परिवार के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनसे शुरू हुआ बोफोर्स में दलाली लेने का मैटर
और बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे पहले इस प्रथम परिवार का जो प्रथम पुरुष थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समय शुरू हुआ। जीप घोटाले में, रक्षा में केस शुरू हुआ, वो होता हुआ अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले तक आया। ये टोटल जो राजीव में की मुख्य युक्त है और उन्हें ईडी से पूछताछ में ये बताया है। तो आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जनवरी 2019 में दुबई से इसको प्रत्यारोपित करके यहाँ लाया गया था, दुबई भागा हुआ था ये, और ईडी ने करीब करीब 385 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति को अटैच किया है, जब्त किया है, कुर्क किया है। और ईडी की कोशिश है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्य गवाह बन जाए, इसलिए इसको बेल भी मिला है ताकि ये जो नेटवर्क है हथियार का वो खुल सके। तो इस पूरे जो खेल में यूपीए 2 के इस बहुत बड़े घोटाले में बड़े बड़े किंगपिन के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें बताया है राजीव सक्सेना ने कि उसके पास 2 कंपनियां थी, एक इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी थी और दूसरा ग्लोबल सर्विस जो है। ग्लोबल सर्विस को क्रिश्चियन मिशेल जो विदेशी दलाल था वो ऑन करता था और इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी को राजीव सक्सेना ऑन करता था। और आपको बताऊं कि क्रिश्चियन मिशेल को भी दिसंबर 2018 में प्रत्यारोपित करके भारत लाया जा चुका है। उस वक्त बड़े बड़े पत्रकार, राजदीप सरदेसाई आदि विरोध कर रहे थे कि सोनिया को फंसाने की चाल है। और इसमें आपको बताऊं कि 40 से 45 करोड़ रुपए ये भी आया था कि इस पूरे डील में 3000 करोड़ के इस घोटाले में 3600 करीब करोड़ के घोटाले में पत्रकारों को भी दिए गए थे। और इसमें बड़े बड़े नाम आए थे। आरोप शेखर गुप्ता पर भी लगा था कि इंडियन एक्सप्रेस पे उस समय वे एडिटर थे, तो बड़े बड़े पत्रकारों के नाम भी आए थे और इसमें एक पत्रकार तो जेल भी गया था। उसके बाद सक्सेना ने जो ईडी को कहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, वो बताया है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स हु वेयर इन पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें बड़े पैमाने पर राजनीतिक आकाओं को और नौकरशाहों को रिश्वत दी गई जो इस पूरे डील को इन्फ्लुएंस करते थे, इन सब के अनुसार मोड़ सकते थे। और इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी भी इन्वॉल्व थे, उनका नाम भी आ चुका, उन पर भी आरोप लगा था कि इन्होंने भी अगस्ता वेस्टलैंड में दलाली ली है, ऐसा आरोप लगा था। उसमें जो इसने राजीव सक्सेना ने कहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन हुआ, बहुत ही तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कई जो है मेरे द्वारा किया गया, ये सारा सेटअप मेरे द्वारा किया गया। और वो एक रूट, पैसे को हवाला रूट के जरिए भारत में इन्वेस्ट किया गया, रिश्वत के पैसे को भारत में कैसे हवाला के जरिए किया गया, उसमें इन्वॉल्वमेंट राजीव सक्सेना ने अपनी मानी है। ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाया गया है, फाइल किया गया 17 सितंबर को, उसमें सीबीआई ने जो कहा है कि इसमें इंट्रास्टेलर टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसमें 99.9% शेयर जो है सक्सेना के पास है। पर क्या ये सारे शेयर सक्सेना के हैं, राजीव सक्सेना के हैं? कौन लोग इसमें शामिल हैं? चार्जशीट जो दाखिल हुआ है उसमें आपको बताऊं, इसमें रोगेरेटरी फ्रॉम इटली एंड मॉरिशस एंड एलिस दैट, इसमें इटली मॉरिशस सारे रूट का उपयोग किया गया, हवाला मनी का उपयोग किया गया। और इसमें गौतम खेतान, आपको ध्यान होगा गौतम खेतान, आरोप भी लगता रहा प्रथम परिवार के निकटता का। उस गौतम खेतान ने 12.40 मिलियन यूरो रिसीव किया है इन द अकाउंट ऑफ इंट्रास्टेलर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अगस्ता वेस्टलैंड। अगस्ता वेस्टलैंड से इंट्रास्टेलर टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसमें 12.40 मिलियन यूरो आया था, जिसमें ये गौतम खेतान ने रिसीव किया था। ये सब रिश्वत मनी है। इस हेलीकॉप्टर रक्षा डील में कैसे पैसे कमाए हैं कांग्रेस में,
वो पूरा एक कच्चा चिट्ठा है। फिर वो कह रहा है ये सारे मनी लॉन्डर किए गए, काले धन को सफेद किया गया, रूट, मॉरिशस और इटली होते हुए आया, उन सब में मिडिल मैन का उपयोग किया गया, सब हवाला कारोबारियों का उपयोग किया गया है। और कई सस्पेक्टेड पब्लिक सर्वेंट जो नौकरशाह IAS IPS बन के कहते समाज सुधार में चल रहे हैं, उन सब के नाम है जिन्होंने इस हवाला में काम किया है, पैसे को मैनेज किया है। और उसमें बताया है इन्होंने कि 9,48,862 जो है यूरो, 9,48,862 यूरो ग्लोबल सर्विस को जो है ग्लोबल सर्विस ने 4 कंपनियों जो सक्सेना द्वारा की कंपनी थी, 4 कंपनी उसमें आया। ग्लोबल आपको बता दूं कि क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी है, उसमें पैसिफिक इंटरनेशनल, FZC, मिडास मेटल्स इंटरनेशनल LLC, मेट्रोलिक्स लिमिटेड और एंड यूरो ट्रेड लिमिटेड, ये 4 सक्सेना की कंपनी थी जिसमें पैसे आए ग्लोबल सर्विस से। और ये ग्लोबल सर्विस आपको मैंने बताया कि ये क्रिश्चियन मिशेल, इटालियन क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी है जो रूट किया पैसा, हवाला और रिश्वत का पैसा खेला गया, लाया गया। जब सक्सेना से पूछताछ किया एजेंसियों ने, तो उसने ये बताया है कि ये जो अगस्ता वेस्टलैंड में डिफेंस डीलर यानी कि जो रक्षा सौदों का दलाल है सुसेन मोहन गुप्ता और फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ नेफ्यू रतुल पुरी, ये 2 की पर्सन जो है इस केस में जो एक्यूज्ड हैं, उनके थ्रू मनी ट्रांजैक्शन की बात जो है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। और सुसेन मोहन गुप्ता और रतुल पुरी दोनों ही कस्टडी में है और ना अब बेल में है, दोनों को कस्टडी में लिया गया था पूछताछ में। ये दोनों भी एक्यूज्ड हैं। कमलनाथ का नेफ्यू भी, भांजा है वो, अंग्रेजी में नेफ्यू वो भांजा है। तो कमलनाथ का भांजा रतुल पुरी जो मोजर बियर कंपनी का ऑनर था, मोजर बियर जो कैसेट बनाती थी CD, और ये जो था आपका सुसेन मोहन गुप्ता, ये दोनों को कस्टडी में लिया है। कोई पूछेंगे क्या कर रही सरकार, तो राजीव सक्सेना भी बेल पर है, ये सुसेन मोहन गुप्ता भी बेल पर है और कमलनाथ का भांजा रतुल पुरी भी बेल पर है। और इसमें राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी है। जो मेन एक्यूज्ड है ये रतुल पुरी है, आपको दिख रहा है, कमलनाथ का भांजा। और जो मेन एक्यूज्ड है राजीव सक्सेना, जिसपे करीब 380-85 करोड़ की उसकी संपत्ति भी जब्त हुई है, वो सरकारी गवाह अगर बन गया तो कांग्रेस का प्रथम परिवार मुसीबत में हो सकता है। और आप जानते हैं कि रक्षा सौदों में दलाली को, वो जो मनी ट्रेल उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यदि ये सरकार, राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाए तो कमलनाथ, खुर्शीद अहमद पटेल और उसके जरिए प्रथम परिवार सब पर मुसीबत टूट सकता है। उन्होंने, राजीव सक्सेना ने जो आरोप लगाए जो पूछताछ में, वो ये है कि गुप्ता और खेतान जो है, इसमें उसमें बताया कि फ्रीक्वेंटली ड्रॉप नेम ऑफ लीडिंग पॉलिटिकल फिगर इन देयर कन्वर्सेशन, ये लोग लगातार बातचीत में लगातार ये पॉलिटिकल जो लोग हैं उन सबके नाम को छुपा रहे थे और वो बता रहे थे कि जो उस पावर कॉरिडोर को इन्फ्लुएंस करता था, ये ताकतवर लोग अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ, उन सबके नाम को छुपाने का, बचाने का खेल हुआ। और उसमें इन्होंने कहा सक्सेना ने कि सलमान खुर्शीद और कमल अंकल विच आई डिड्यूस वाज ए रेफरेंस टू मिस्टर कमलनाथ। कमलनाथ अंकल कौन है, तो कमलनाथ और सलमान खुर्शीद, ये बड़े नाम इस दलाली में, इस हवाला के जरिए रिश्वत लेने में आरोप के मुताबिक शामिल रहे हैं। सक्सेना ने यह भी कहा है कि उसकी जो कंपनी थी इंटर स्टेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वो मेन कंपनी है जिसने अगस्ता वेस्टलैंड से किकबैक यानी कि रिश्वत यानी कि घूस हासिल किया और इन सब तक पहुंचाया। वो मिडिल मैन की भूमिका में था। इंट्रास्टेलर टेक्नोलॉजी वाज बेनिफिशियली ऑन्ड बाय सुसेन मोहन गुप्ता, उसमें
सुशील मोहन गुप्ता भी ऑन करता था। और ये पूरा कंट्रोल जो कंपनी को कंट्रोल किया जाता था वो गौतम खेतान के जरिए। नाम शेयर था सक्सेना के पास, बेनिफिशियरी जो ऑन कर रहा था वो सुशील मोहन गुप्ता, और पूरा उसको जो पॉलिटिकली लोगों का जो पैसा था और जो जिसके थ्रू वो मैनेज करते थे उस कंपनी को, वो गौतम खेतान था, हथियार दलाल। और आपको इसमें बताऊं कि गौतम खेतान ने साफ साफ ये मेंशन किया राजीव सक्सेना के बयान के मुताबिक कि भारत में एपी वाज जो है मेन बेनिफिशियरी है, और एपी वाज ए रेफरेंस टू अहमद पटेल, ये एपी अहमद पटेल है। और उसके बाद ये उसने बताया है कि जो पॉलिटिकल लिंक्स है उसको कंपनी स्ट्रक्चर के जरिए रिश्वत दिया गया है, कंपनी के थ्रू रिश्वत दिया गया है ताकि किसी को शक ना हो, उसके थ्रू मैनेज किया गया, हवाला के थ्रू, इटली रूट, मॉरिशस रूट सब अप्लाई किया गया है। और इसमें उसने अपने दुबई बेस में, राजीव सक्सेना की दुबई में भी एक कंपनी है आइस लिमिटेड, और ग्लोबल सर्विस जो मिशेल के साथ वो ऑन करता है। इसमें मोजर पावर लिमिटेड, मोजर भी एक जो सीडी की कंपनी है, रतुलपुरी की कंपनी, कमलनाथ के भांजे की कंपनी। ऑप्टिमा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी भी रतुलपुरी एंड फैमिली ऑन करती है, जिसमें पैसे घूम के आए हैं, यानी कमलनाथ का पूरा परिवार। तभी तो कमलनाथ को इसी एवज में छुपाने के लिए कि इन सारे रिश्वत को छुपाया जाए, ना बोले, वो मध्य प्रदेश की सरकार लूटने के लिए कांग्रेस के प्रथम परिवार ने दी थी कि तुम भी लूटो, मुझे भी खिलाओ, तुम्हारा नाम गुप्त रहेगा। आज कमलनाथ का भांजा, उसका पूरा परिवार, बेटा, सब इस हथियार की, इस रक्षा डील, हथियार नहीं, रक्षा डील अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है, ऐसा आरोप है राजीव सक्सेना का। और फिर उसने पूरा रूट समझाया कि कैसे कैसे कंपनी के थ्रू पैसा आया है। सुशील मोहन गुप्ता जो है उसने प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट के जरिए बड़ी मात्रा में पैसे, रिश्वत जो है एक्सेप्ट किया। और ये जो कंपनी है वो जॉन डैक्ट्री फॉर, ये कंपनी जॉन डोकैट्री जो है मैनेज करता था। और किसके लिए मैनेज करता था? बकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे के लिए। यानी आगे दूसरे चेहरे रखे गए थे ताकि फंसे ये। अब ये कमलनाथ ये सब काला कारोबार कर रहे थे, काले कारोबारी, काले घोड़े का धंधा कर रहे थे, फर्जी लोगों को सामने रखकर कंपनी के मालिक के बने हुए थे। और उन कंपनी में अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत आया। वो रिश्वत इस बड़े पॉलिटिकल परिवार में कमलनाथ के भांजे और उनका परिवार, आरोप के मुताबिक कमलनाथ का बेटा सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल, इन सब की फैमिली में गया। आपको ध्यान होगा कि अहमद पटेल पर तो संदेशरा ग्रुप वाले मामले में उनके बेटे और दामाद का इन्वॉल्वमेंट भी है। उस मामले में भी कई सबूत आए हैं, आपको मैंने बताया है, और उसमें भी अहमद पटेल फंसे हुए हैं, पूरी फैमिली फंसे हुए हैं। तो बताया उसने कि साफ साफ कि जो इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी है और ग्लोबल सर्विस है वो रीपे द लोन, उसको प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लोन रीपे करने के थ्रू ऐसे किकबैक, रिश्वत को घुमाया जाता था। बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने जब बात किया है तो कमलनाथ पल्ला झाड़ रहे हैं कि किसी ने नाम दे दिया होगा मेरे बेटा, हमको क्या पता, कोई किसी का नाम दे दे तो उससे हम फंसते हैं क्या। और सलमान खुर्शीद से जब बात की गई है तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। उसने साफ साफ कहा कि वो सुशील मोहन गुप्ता को कोई फैमिली फ्रेंड है, जानते हैं। मतलब ये लोग आरोप से मना कर रहे हैं, लेकिन इटली की अदालत से लेकर यहाँ चीफ एक्यूज, मुख्य आरोपी अभियुक्त राजीव सक्सेना के बयान तक, यदि एपी, यदि सलमान खुर्शीद, यदि कमलनाथ के भांजे की फैमिली, उनका बेटा, गांधी परिवार का नाम आ रहा है, तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये महज संयोग नहीं है। और इस मामले में साफ साफ पता चलता है कि कांग्रेस परिवार, कांग्रेस का पूरा कुनबा और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर रक्षा सौदों में दलाली खाने के पुराने आदी हैं, ऐसा आरोप है। जवाहरलाल नेहरू के समय
जीप रक्षा सौदे में जीप घोटाला, राजीव गांधी के समय वो फोर्ट घोटाला, सोनिया गांधी के समय अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सोनिया की मनमोहनी सरकार। और आज बराक ओबामा ने अपनी किताबों में एक्सपोज किया है कि राहुल गांधी तो निपट कहा कि अपने 40 साल के अपने बेटे को सेट करने के लिए बराक ओबामा ने लिखा कि सोनिया ने मनमोहन को प्राइम मिनिस्टर बनाया क्योंकि मनमोहन का कोई जनाधार नहीं था और मनमोहन सिंह से उसके बेटे को खतरा नहीं था। तो इस तरह से गांधी परिवार अपने चापलूस दरबारियों के जरिए सत्ता भी चलाई, हथियार घोटाले भी किए, रक्षा सौदों में दलाली भी खाई और प्रथम पुण्य पवित्र परिवार भी बनी रही। अगस्ता वेस्टलैंड एक ऐसा घोटाला है जिसकी आंच गांधी परिवार पूरे कांग्रेस के प्रथम परिवार तक जानी ही जानी है।